रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 7 कांड हैं और हर एक कांड भगवान राम के जीवन के एक पड़ाव को विस्तार में बतलाते हैं। रामायण के 7 कांडों के नाम इस प्रकार है। 1. बाल कांड, 2. अयोध्या कांड, 3. अरण्य कांड, 4. किष्किंधा कांड, 5. सुंदर कांड, 6. लंका कांड, 7. उत्तर कांड। आइए रामायण के सभी कांडों के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। बाल कांड। बाल कांड रामायण के 7 कांडों में से सबसे पहला कांड व ये सभी कांडों में से सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें श्री राम और उनके भाइयों के पैदा होने से लेकर उनके विवाह तक की कथाओं का बड़ा ही सुंदर विवरण है। रामायण की कथा के अनुसार पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दशरथ पुत्रोष्टि नामक यज्ञ करते हैं और यज्ञ से मिले आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या से उन्हें श्री राम प्राप्त हुए, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न प्राप्त होते हैं। बालकांड में उस घटना का भी वर्णन किया गया है जब विश्वामित्र ऋषि राक्षसों से ऋषियों की रक्षा हेतु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। इस वक्त श्री राम अनेकों राक्षसों का वध कर देते हैं और उनकी मदद से विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होता है। इस कांड में अहिल्या को श्राप से मुक्ति का भी वर्णन मिलता है। इसी कांड में श्री राम द्वारा सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाकर स्वयंवर जीतने का उल्लेख भी है। उनके साथ साथ लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति के विवाह का भी सुंदर उल्लेख मिलता है। आइए श्री राम का श्रवण करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड रामायण में दूसरा कांड है। इस कांड में श्री राम के विवाह से लेकर उनके जीवन के उस पड़ाव के बारे में उल्लेख मिलता है जब वो वनवास चले जाते हैं। इस कांड में यह उल्लेख मिलता है कि कैसे दासी मंथरा के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ द्वारा दिए गए वचन का इस्तेमाल करके श्री राम को वनवास भेजने और अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक की बात मनवाई थी। उनकी इसी मांग के चलते श्री राम को माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था और इसी पुत्र वियोग के कारण महाराज दशरथ का देहांत हो जाता है और भरत द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। वचन के आधार पर भरत को राज्याभिषेक के लिए कहा जाता है, लेकिन भरत अयोध्या का राजा बनने से इनकार कर देते हैं और अपने भाई को खोजने निकल पड़ते हैं। जब वो श्री राम से मिलकर उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार देते हैं और उनसे वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें मना कर देते हैं। तब भरत उनकी पादुका को लेकर आते हैं और अयोध्या के सिंहासन पर रख देते हैं। ये कांड वियोग से भरा है, तो आइए प्रभु राम का श्रवण करें और सब्सक्राइब करें। अरण्य कांड। रामायण के इस कांड में माता सीता का रावण द्वारा हरण और श्री राम की उनकी खोज का वर्णन है। इस कांड में बताया गया कि किस तरह श्री राम चित्रकूट से निकलकर अत्रि ऋषि, शरभंग ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि, अगस्त्य ऋषि से मिलते हुए दंडक वन में जाकर रहने लगे। ये वही स्थान है जहां श्री राम जटायु से मिले थे। लक्ष्मण द्वारा पंचवटी में शूर्पणखा की नाक काटने का भी उल्लेख है। इसमें यह भी बताया गया कि शूर्पणखा रावण को उसकी नाक काटने और सीता माता के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रावण श्री राम से बदला लेने का विचार करने लग जाते हैं। वो श्री राम और लक्ष्मण को सीता माता से दूर करने के लिए मारीच को स्वर्ण हिरण बनाकर भेजते हैं। सीता माता के कहने पर श्री राम उसके पीछे जाते हैं। कुछ देर बाद मारीच श्री राम की आवाज में आह लक्ष्मण की आवाज निकलता है, जिसे सीता माता सुनकर घबरा जाती हैं और लक्ष्मण को श्री राम की खोज में भेज देती है। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण छल से सीता माता का हरण करके उन्हें ले जाते हैं। जटायु सीता माता की आवाज सुनकर उनकी सहायता के लिए जाते हैं, लेकिन रावण उनको घायल कर देते हैं। सीता माता की तलाश में निकले श्री राम को जब घायल जटायु मिलते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि सीता माता का हरण किसने किया और वो उन्हें लेकर किस दिशा में गया है। तो आइए श्री राम के वियोग में शामिल हो जाए और प्रभु नाम का श्रवण करें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में राम भक्त हनुमान का श्री राम से मिलन, श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती, राजा बलि का वध और हनुमान जी का सीता माता की खोज में लंका की ओर जाना आदि का वर्णन किया गया है। किष्किंधा कांड में बताया गया है कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिलते हैं और कैसे उनके जरिए उनकी दोस्ती सुग्रीव से होती है। किष्किंधा कांड में ये भी उल्लेख मिलता है कि किस तरह श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को युवराज बनाया। फिर सुग्रीव श्री राम को दिए वचन के चलते सीता माता की खोज में उनके साथ समुद्र किनारे तक जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात संपाति से होती है। उन्हें संपाति से पता चलता है कि रावण ने सीता माँ को अशोकाटिका में कैद करके रखा है। तो आइए प्रभु श्री राम के नाम का श्रवण करें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
सुंदरकांड। सुंदरकांड रामायण के 7 कांडों में से सबसे महत्वपूर्ण कांड है। सुंदरकांड में हनुमान जी की सीता माता से भेंट, उन्हें श्री राम के आगमन की सूचना देने, लंका से वापस आने और लंका तक राम सेतु बनाने का वर्णन है। सुंदरकांड में वर्णन है कि कैसे हनुमान जी जामवंत की सलाह पर लंका जाते हैं और अनेकों परेशानियों का आसानी से सामना करते हुए अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां सीता माता को श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें बताते हैं कि श्री राम जल्द ही उन्हें लेने आ रहे हैं। वो माता सीता की चूड़ामणि लेकर लंका में आग लगाकर रावण पुत्र अक्षय कुमार को मारकर वापस श्री राम के पास आते हैं। सुंदरकांड में ये भी वर्णित है कि रावण का भाई विभीषण रावण के द्वारा अपमानित होने के बाद श्री राम से मिलने आते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसी कांड में लंका तक जाने के लिए नल और नील द्वारा श्री राम का नाम पत्थरों पर लिखकर राम सेतु बनाने का भी वर्णन है। तो आइए हम भी अन्य बानरों के साथ मिलकर राम नाम लेकर राम सेतु को पार करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। लंका कांड। रामायण के लंका कांड में श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध के साथ साथ श्री राम की जीत का वर्णन है। इस अंतिम अध्याय में बताया गया है कि किस तरह पुल पार करके श्री राम की बानरों की सेना का लंका पहुंचना और दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध होने का सचित्र वर्णन किया गया है। लंका कांड में मेघनाद द्वारा लक्ष्मण के मूर्छित होने, हनुमान जी द्वारा लाई संजीवनी बूटी से उनका ठीक होने का वर्णन किया गया है। लंका कांड में वर्णित है किस प्रकार से युद्ध में योद्धाओं के साथ मेघनाद, कुंभकर्ण और अंत में श्री राम के हाथों रावण का वध होता है। इसी में विभीषण के राज्याभिषेक का भी वर्णन किया गया है। तो आइए हम भी विभीषण के राज्याभिषेक में शामिल होते हैं और श्री राम नाम का श्रवण करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उत्तरकांड। उत्तरकांड रामायण का उपसंहार है। इस कांड में श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण का अयोध्या वापस लौटने का सचित्र वर्णन किया गया है और श्री राम के राज्याभिषेक का भी खूबसूरत वर्णन मिलता है। उत्तरकांड का वर्णन वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण का हिस्सा नहीं है। तो आइए हम भी राम दरबार में शामिल होते हैं और श्री राम नाम का श्रवण करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।